भाकिता नाम के गांव में लोग रहते हैं। वहां के लोग बहुत अच्छे दिल के हैं। सब एक दूसरे का साथ देते हैं छोटे बड़े काम में। उसी गांव में दो भाई सिगा व चिमा रहते हैं जो कि बहुत आलसी है। इसी कारण उनके घर वाले उनको डांटते रहते हैं। कुछ दिन बाद रात का वक्त सब खाना खा रहे थे। तब उनके पिता राम सिंह बोलता है कि कुछ काम करते हो, नहीं खाने में कसर छोड़ते नहीं। तभी सिगा बोलता है कि एक दिन ऐसा काम करेंगे कि सारे गांव वाले देखेंगे। फिर सिगा चीमा को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलकर उनको लगता है कि रात बहुत हो गई है, हमको सुबह चलना था। कुछ देर चलकर थक के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बातें करते हैं कि अब हम क्या करें कि घर वाले और पूरा गांव हमारी तारीफ करे। एक दूसरे से बातें करते रहे। तभी एक बज रहा था। जंगल में बहुत सन्नाटा था। दूर कुत्ते की आवाज आ रही थी। तभी जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसके पीछे एक गुफा थी जिसमें उसी गांव की एक डायन रहती थी जिसी गांव वालों ने निकाल दिया। वो छोटे बच्चों को काला जादू सिखाती और अमावस्या की रात में के बच्चे को मार देती थी। इस कारण गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया था। तो वो वहां पर रहकर अपना काला जादू किया करती। उस रात अमावस्या की रात थी। काले काले बादल, बहुत डरावना लग रहा था। दोनों भाई गहरी नींद में थे। तभी चीमा उठता है और पेड़ के पीछे बाथरूम में जाता है। तभी गुफा देखता है और उसकी तरफ जाता है। वो चुड़ैल उसे अपने बस में कर लेती है और उसे मार देती है। फिर चीमा का भूत बन जाता है। वो जाके सिंगा के पास जाके बस उसी को दिखता है और उसे बोलता है कि मेरे को उस गुफा की चुड़ैल ने मार दिया और बहुत से बच्चों को भी उसने मारा। हमको अब उस चुड़ैल के आतंक को खत्म करना होगा, नहीं तो वो हर अमावस्या की रात को एक बच्चे को मार देती है। फिर सिंगा चीमा दोनों गांव की ओर चल पड़े और सारे गांव के लोगों को ये बात बताई तो उन लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया कि चीमे को उसने मारा है। तभी कुछ दिन बाद अमावस्या की रात फिर से आई तो वो चुड़ैल एक बच्चे की तलाश में उस गांव आई। तभी चीमा और सिंगा उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो आई तो गांव पर काले बादल छा गए और चीमा को पता चल गया कि अब वो आ रही है। तभी चीमा सिंगा को बोलता कि सारे गांव वालों को उस गुफा की ओर ले चलो, मैं चुड़ैल के पीछे आ रहा हूँ। तभी सिंगा सारे गांव के लोगों को उसकी गुफा की तरफ ले जाता है और वो चुड़ैल एक बच्चे को उठाकर अपनी गुफा की तरफ चल पड़ती है। तभी वो चुड़ैल को शक हो जाता है कि कोई आ रहा है। वो गुफा जाके अपने काले जादू से गुफा को बंद कर लेती है। सारे गांव के लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे। तभी चीमा अपनी भूतिया शक्ति से अंदर चला जाता है और उस चुड़ैल से लड़ाई करके उस बच्चे को बचा लेता है और उस गुफा को भी खोल देता है। और पूरा गांव उन दोनों भाई के आभारी हुआ और घर वालों को भी गलती का एहसास हुआ कि चीमा हमारी गलती से मर गया। फिर चीमा उस गांव की रक्षा करने लगा।